अभिनय टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है स्क्रीन एक्टिंग स्ट्रीम में। तो आप में से जो भी लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके इसको इनरोल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे जी के बारे में कुछ जो है जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्लास पे चलते हैं। सत्यजीत रे ग्लोबल सिनेमा के पायनियर रहे हैं, तो इनको ग्लोबल सिनेमा के पायनियर कहा जाता है। सत्यजीत रे 1992 में ऑनरेरी ऑस्कर पाने वाले पहले इंडियन फिल्म मेकर थे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1992 में इनको ऑनरेरी ऑस्कर पाने वाले पहले इंडियन फिल्म मेकर ये बने थे। उनका असर इंडिया से बाहर भी फैला। उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसी और अकीरा कुरोसावा जैसे ग्लोबल ऑथर्स को इंस्पायर किया। सत्यजीत रे की कहानी कहने की कला ने भाषा की रुकावटों को तोड़ा, जिससे उन्हें वर्ल्ड सिनेमा हॉल ऑफ फेम में एक पक्की जगह मिली। तो सत्यजीत रे साहब को ग्लोबल सिनेमा का पायनियर कहा जाता है, साहित्य से लेजेंडरी तक। तो इनका जो जुड़ाव है एक एज ए फिल्म मेकर के साथ साहित्य से लेजेंडरी तक की है। सत्यजीत रे साहब की पहली फिल्म पाथेर पंचाली एक बंगाली नोवेल पर बेस्ड थी और बहुत कम बजट में बनी थी। प्रोडक्शन में देरी और फाइनेंशियल दिक्कतों के बावजूद इसे कांस सहित इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ मिली। पाथेर पंचाली को इस दमदार अडॉप्टेशन ने इंडियन सिनेमा की ग्लोबल पहचान और सत्यजीत रे साहब के यादगार सफर की शुरुआत की। डिजाइन और डायरेक्शन। तो फिल्म बनाने से पहले सत्यजीत रे साहब एक कमर्शियल आर्टिस्ट और बुकर कवर डिजाइनर के तौर पर काम करते थे। उन्होंने आइकॉनिक कवर डिजाइन किए और बच्चों की किताबों पर इलस्ट्रेशन बनाए, जिससे उनका विजुअल जीनियस दिखा। उनकी ग्राफिक सेंस आसानी से सिनेमा में बदल गई, जिससे उनकी फिल्में विजुअली रिच बहुत ध्यान से बनी और हर फ्रेम में यूनिक आर्टिस्टिक बन गई। तो इन सभी चीज़ों को आपको उनके बारे में ध्यान रखना है और इनसे सीखना है। म्यूजिकल कहानीकार। सत्यजीत रे साहब ने अपनी बाद की ज़्यादातर फिल्मों के लिए म्यूजिक बनाया बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। उन्होंने दिल को छू लेने वाली धुनें और माहौल बनाने वाले गाने बनाए, जिससे उनकी कहानी कहने का तरीका और बेहतर हुआ। सिर्फ विजुअल्स के जरिए ही नहीं, बल्कि साउंड के जरिए भी कहानी को आकार देने की उनकी काबिलियत ने सिनेमा के अनुभव के हर पहलू पर उनकी महारत को साबित किया। पेन और रील। सत्यजीत रे साहब एक बहुत लिखने वाले लेखक भी थे, खासकर बच्चों के जासूस किरदार फेलुदा और साइंटिस्ट प्रोफेसर सोंकू के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियों में समझदारी, साइंस और बंगाली कल्चर का मेल होता था, जिसने कई पीढ़ियों को अपनी ओर खींचा। इन रचनाओं ने उनकी विरासत को फिल्म से आगे बढ़ाया, जिससे यह साबित हुआ कि उनकी क्रिएटिव प्रतिभा सिर्फ एक मीडियम तक सीमित नहीं थी। तो हम लोगों ने जो है सत्यजीत रे साहब के जो करियर है, जीवन है, उनके सीखने की जो उनकी जो समय रही है और कैसे कैसे वो फिल्म मेकर बने, उन सब को हम लोगों ने जाना, उनके बारे में जाना और उनकी जो इंस्पिरेशन है उनसे लेकर सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग कल की क्लास में फिर मिलते हैं।